नमस्कार, एनएनसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। अब खबरें विस्तार से। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक की 18 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए। इनमें बिहार की 10, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की 3-3 और पंजाब की 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। प्रशासन की तरफ से मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चारों राज्यों में करीब 42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार विधानसभा की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के मद्देनजर भारी फोर्स बल तैनात किए, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल और बिहार सैन्य पुलिस की 90 कंपनियों के साथ 1962 पुलिस पदाधिकारी और 4000 सिपाही शामिल थे। साथ ही मतदान प्रक्रिया पर पुख्ता नजर रखने के लिए 888 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती के साथ 129 वीडियो कैमरे, 796 डिजिटल कैमरे और 165 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के मतगणना 25 अगस्त को होगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे उपचुनाव में लालू नीतीश के गठबंधन को जनता किस रूप में लेती है। इटावा के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दबंगों के जमीन पर कब्जे से परेशान लोगों ने जिलाधिकारी के आवास पर पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। साथ ही थाना सिविल लाइन पहुंचकर दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी की। लोगों का आरोप है कि दबंग उनकी जमीन उन्हें वापस करने के 35 लाख रुपए मांग रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इस मामले को लेकर प्रशासन को कई पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन इस मामले पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि मामला बढ़ता देख एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर जाकर मामले की जांच पड़ताल की है। ये सर हम लोग 6 भाई हैं और 3 भाई रोड के उस तरफ हैं और 3 भाई मतलब इस तरफ हैं, बड़े उस तरफ हैं और छोटे इस तरफ हैं। तो इस पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। मैंने एसओ सिविल लाइन्स को बुला करके मौके पर जांच के लिए भेज दिया है और परिवार की जो मेन लेडीज थी उनके साथ में खड़ी हुई, परिवार के सदस्य भी गए उनके साथ में। वहाँ पर जैसे भी जांच में पाया जाएगा उसके अनुसार प्रभावी करते हैं कि कहाँ इनका प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, अगर उसके लिए कोई होगी जिम्मेदारी किसी होगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रामपुर कारखाना इलाके में एक सिरफिरे युवक ने एक तरफा प्यार के चलते एक लड़की को चाकुओं से गोंद डाला। दरअसल युवक लड़की से जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता था, लेकिन लड़की के लगातार विरोध के चलते युवक ने लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद लड़की को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नहीं बात कर रही थी, फिर भी कहा कि तुम बात नहीं करोगे, तुम्हारे जान मारेंगे, तुम्हारे बाप को मुआएंगे, तुम्हारा घर बर्बाद करेंगे। मेरा घर 2 बार जलाया था, मेरा दुकान जलाया था। आज उसी विरोध में हमको चाकू मारा था। ऊपरी तरफ दाहिने हिस्से में चाकू लगा है और उसकी गहराई का असेसमेंट यहाँ से नहीं हो सकता है। और हो सकता है कि अंदर के आर्गन भी कटे हों, इसलिए उसको जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट करके और गोरखपुर हम लोग भेज रहे हैं। गाँव में ये एक युवक द्वारा एक लड़की को चाकू मारने की घटना प्रकाश आई है। अभी इलाज करके इसको भेजा गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में रामगांव पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने सीमावर्ती जिले में महिला तस्करों के एक गिरोह को भांडाफोड़ कर दिया। पकड़ी गई महिलाओं में एक 9वीं क्लास की 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा है जिसका गोरखपुर से बहला फुसला कर लाया गया था। फिलहाल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना रामगांव की पुलिस टीम ने सीमावर्ती जिले में महिलाओं की खरीद फरोख्त का नेटवर्क चलाने वाली एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस गैंग का मुखिया बताया जाने वाला फयाज अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार है। पुलिस के मुताबिक फयाज के मिलने पर इस गैंग के सभी मुख्य लोगों को पकड़ लिया जाएगा। बच्ची जिसकी उम्र लगभग 13-14 साल है, सूचना मिली कि उसको कुछ लोग खरीद के लाए हैं और रामगांव थाना क्षेत्र में राम छबीले नामक एक व्यक्ति है, उसके यहाँ बेचा गया है। और जो पूरा जो प्रकरण संज्ञान में आया उसमें 5 मुलजिम 5 लोग प्रकाश में आए जो इस पूरी घटना में शामिल थे। उसमें से एक लड़की भी है जो इसी के गांव की रहने वाली थी और इसको यहाँ बहला फुसला के लेके आई थी बहराइच। जैसे ही फयाज अरेस्ट होगा तो जो बाकी और घटनाएं हैं उन पे भी वो भी संज्ञान में आ जाएंगी और इनकेस अगर कोई और भी ऐसा गैंग है जो इनसे जुड़ा हुआ है तो निश्चय ही उसकी भी जानकारी। आपने पुलिस की कई काली करतूतें सुनी होंगी, लेकिन मुरादाबाद में एक अनोखी घटना सामने आई है जहां पुलिस ने ही पुलिस वालों को लूट लिया। पूरा मामला संभल के थाना रजपुरा का है, जहां पुलिस ने 38 गोवंशीय जानवरों से भरा ट्रक पकड़ा, जिसको गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद रजपुरा से मुरादाबाद स्थित गौशाला में सुपुर्द करने के लिए संभल पुलिस के 2 सिपाही ट्रक में बैठे। लेकिन जैसे ही ट्रक मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में पहुंचे तो वहां ट्रक को रोककर बिलारी थाने में तैनात 3 दरोगा और 5 सिपाहियों ने साथ चल रहे दोनों सिपाहियों की एक ना सुनी और जबरदस्ती ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही ट्रक ड्राइवर और पुलिस के दोनों सिपाहियों को जंगल में ही छोड़कर ट्रक को लेकर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले की आला अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये आज रात में ये थाना रजपुरा जनपद संभल से वहां की पुलिस ने कुछ गौवंशीय पशु पकड़े थे जो अवैध कटान के लिए ले जाए जा रहे हैं। ये हमने मुकदमे से संबंधित है, हम इसको ले जा रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उस गाड़ी को अपने कब्जे में लेके ग्राम थामला की तरफ ले गए। और हमारे जो कर्मचारियों का उसमें प्रथम दृष्टया उनकी अपराध बोध और अनुशासनहीनता प्रदर्शित हुई। इसकी रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा भेज दी। गुजरात के महेसाणा के बहुचराजी शहर के पास 2 ट्रक की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आपको बता दें कि मरने वाले 4 लोगों में 3 लोग राजस्थान के हैं और एक हरियाणा का है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 2 लोग जो बुरी तरह से घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यूपी के औरैया जनपद में दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी ग्राम के SN विद्या मंदिर स्कूल की बस के ड्राइवर की लापरवाही के कारण बस की खिड़की से बाहर सर निकाले हुए 8 वर्षीय छात्र की स्कूल के दरवाजे से टकराने के कारण मौत हो गई। मृतक छात्र का नाम सूरज बताया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद ही स्कूल प्रबंधक और बस ड्राइवर मौका देख वहां से फरार हो गए। खबर के पता चलते ही वहां मौजूद गुस्साए ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ की। इस घटना के करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और साथ ही स्कूल प्रबंधक की गिरफ्तारी की मांग और दोषी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर सभी गुस्साए ग्रामीणों को शांत किया। तो वहीं घटनाक्रम के अनुसार स्कूल बस अपने नियमित समय पर स्कूल में प्रवेश कर रही थी, लेकिन स्कूल का गेट पूरा न खुला होने की वजह से बस तीव्र गति से गेट से टकरा गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। और ये जो घटना हुई है ये वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है। इस कंचौसी बाजार में आसपास कम से कम 20 छोटे मोटे स्कूल हैं जिनमें कि बच्चे पढ़ने जाते हैं। ओमनी वैन में, बोलेरो में भूस की तरह भरे जाते हैं वो बच्चे। कई बार तो हमने देखा है यहाँ पर कि उन बच्चों से उन गाड़ियों में धक्का तक लगवाया जाता है। और जो इस तरीके के विद्यालय चला रहे हैं, जिन कोई व्यवस्था नहीं किए हैं, हाँ, उनके लिए
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी कमाई होती रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। उत्तर प्रदेश इटावा के भरत थाना कोतवाली क्षेत्र प्रेमी प्रेमिका के आत्महत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल प्रेमी और प्रेमिका एक ही गांव के रहने वाले थे। पिछले 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। बस यही बात दोनों के परिजनों को नागवार गुजर रही थी, जिसके तंग आकर दोनों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं दोनों के परिजनों का कहना है कि ये दोनों बहुत दिनों से घर से गायब थे, जिसके चलते परिजनों ने आसपास के खेत खलिहानों के अलावा रिश्तेदारों में भी खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन बाद में ग्रामीणों की सूचना पर दोनों के शव कुएं में मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनिल कुमार सिंह यादव, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलवीर सिंह यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। मिली थी थाना रामायण गांव के एक लड़का एक लड़की इलाज कुएं पड़ी है। सूचना में मैं भी मौके पर आया हूँ। लड़का रामायण गांव का प्रदीप आपका नाम, लड़की का नाम है उपासना लाला सिंह की लड़की है। नदी नहीं, हम चले गए थे बाहर, सवेरे पता लगू मुझे ऐसे बिटिया नहीं है। तो पहले 15 दिन पहले जगह तबीयत खराब बुखार उखार आया तो गाँव में देखो बुखार हमने कोई बिटिया दवा लिया हम पहले एक आधा ऐसा है तो ठीक हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।